नजम सेठी साहब से मैंने अभी बातचीत करी, उनका इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो 3 बार पीसीबी के हेड रह चुके हैं। उन्होंने 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो उन्होंने कहा है, जो सबसे बड़ी खबर है, कि उनको ये पता चला है कि अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, आईसीसी की तरफ से भी, पीसीबी की तरफ से भी। उन्हें लग रहा है बातचीत चल रही है, क्योंकि दोनों पार्टी इस वक्त नहीं चाहेंगी कि भाई बड़ा गर्व हो जाए, क्योंकि सबका नुकसान होगा। तो वो बातचीत चल रही है और उनको लगता है शायद अभी भी कोई रास्ता निकल जाए उस मैच में। तो मैंने उनसे पूछा क्या एक रास्ता हो सकता है। उन्होंने एक रास्ता हो सकता है कि आप बांग्लादेश को अलाउ करें। मैंने कहा वो तो अब हो ही नहीं सकता, अब 3 दिन रह गए, बांग्लादेश तो कैसे अलाउ हो सकती है, वो तो उन्होंने कहा फिर मैं आई एम नॉट प्रिवी टू दिस डिस्कशन, क्योंकि मैं भी पीसीबी का हेड हूं, बट मुझे ये पता है बातचीत चल रही है। दूसरा मैंने कहा आप लोगों ने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, इतना नुकसान होगा फाइनेंशियली ये वो। तो उन्होंने बड़ी 2 चीजें इंटरेस्टिंग की। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा नुकसान, आप लोग जो कह रहे हैं उनकी राय है, हम उससे अलग चलते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे ये मैटर कोर्ट पे जाने वाला है, और उन्होंने कहा मैं जा चुका हूँ, मैं था उस वक्त पीसीबी का हेड जब मैटर कोर्ट में गया था, वो शायद केस नहीं जीते थे। हाँ, और उनका वो मेन चीज बीसीसीआई के खिलाफ था। हाँ, उनका मेन चीज था कोर्ट ने ये रूलिंग की थी कि भैया बीसीसीआई क्या करे, जब उनकी सरकार ने मना कर दिया है तो आप किसी एक बोर्ड को, जो एक प्राइवेट एंटिटी है, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो अब आईसीसी जब पीसीबी के खिलाफ ये करेगा तो आप एज पीसीबी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाओगे, क्योंकि सेम लॉ अप्लाई होगा कि भाई सरकार ने कहा तो ये होगा। ये उनका मतलब दूसरी बात थी। उन्होंने कहा आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने या सरकार ने ये डिसाइड ऐसी थोड़ी करा होगा। उन्होंने लीगल एक्सपर्ट्स की राय ली होगी, शायद हो सकता है पाकिस्तान में भी, विदेश में भी, सबसे बात करके जब उनको पता चला कि मैटर शायद कोर्ट में जाएगा, तो उन्होंने ये चीज में ध्यान रखते हुए फिर तीसरी जो आखिरी बात जो उनकी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा मैंने कहा आप तो वही शख्स थे जिन्होंने यार पाकिस्तान को कुछ सेंस दी कि यार मत करो एशिया कप का मैच बाइकॉट। आप ही ने बताया था ना, नकवी साहब तैयार थे। नहीं, जब ये मैच को यूएई से आउट कर रहे थे, इनको तो बुलाया गया था कि आप नकवी साहब से बात करो। तो इन्होंने कहा, एक पुराने इंटरव्यू में पढ़ रहा था जिसमें नकवी ने कह दिया था कि कुछ भी हो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, जाए भाड़ में, कुछ भी हो, नुकसान में बाद में देखूंगा, अभी हम बॉयकॉट कर रहे हैं। तो नजम सेठी ने उनको बैठ के समझाया कि आप जल्दबाजी में ये स्टेप ना लो, आपका नुकसान होगा, आप अपना माइंड चेंज करो। तो फिर उन्होंने जाके लास्ट में, वो 1 घंटे की मीटिंग हुई, हमारे पास तस्वीरें भी थी, फिर उन्होंने माइंड चेंज किया। मैंने कहा आप तो वो शख्स जो समझा रहे थे कि मत करो बॉयकॉट, नुकसान होगा, अब आप कह रहे हो बॉयकॉट होना चाहिए, और कह रहे मैं सपोर्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा क्योंकि देखो कहीं तो आपने लकीर खींचनी थी, मैं तो इस बुलिंग का बड़े सालों से भुगतता आ रहा हूँ। बुलिंग? हाँ, बुलिंग। उन्होंने कहा बीसीसीआई जिस तरह से करती है, बोलते मैं हाइब्रिड होने का सबसे पहले मैंने ही कहा था कि यार हम भी हाइब्रिड करेंगे, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी कि नहीं आपको आना ही आना है, फिर हम चले गए, लेकिन जब फिर हमारे यहाँ आपको आने का मौका मिला आपने हाइब्रिड, तो वो चोटें हमें लगती गई, हम बार बार, उनके लफ्ज ये है कि हम बार बार बेवकूफ इस लिहाज में बनते गए, या बुली होती रही हमारे साथ। एक समय तो उन्होंने बोला, मेरे को मुंबई बुलाया भी था और मैं मुंबई गया था और मैं होटल में बैठा था, और उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में, कहा कि मेरे से मिलने भी नहीं आया था कोई बीसीसीआई का, जिस चीज के लिए बुलाया गया मैं वेट करता रहा, लॉबी में वेट करता रहा, कोई मिलने नहीं आया, बाद में बोला सॉरी टाइम नहीं है, आपसे मिल नहीं सकता। तो मैंने वो बेइज्जती भी देखी है, तो मैं चला गया। तो मुझे लगता है अब जो फिर एशिया कप में वो हाथ नहीं मिलाया, ये सब नहीं हुआ, बात बांग्लादेश की भले ही हुई हो। मैंने कहा फिर आप ये मान रहे हो कि बांग्लादेश मुद्दा नहीं है। नजम सेठी का निखिल नाज के साथ एक इंटरव्यू आया, इंग्लिश इंटरव्यू है, बट वर्थ वॉचिंग है। इन्हीं के चैनल पर अपलोड है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। नजम सेठी ने खुलकर बेशुमार बातें की, जिसमें ओल्ड जो है वो भारतीयों की जो 2 नंबरियां हैं जो पाकिस्तान के साथ वो करते रहे, वो भी उन्होंने जिक्र किया। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक वाक़े का उन्होंने जिक्र किया, वो ये था कि मुझे मुंबई बुलाया गया, वहां पर एक होटल में मैं बैठा था और ये कहा गया कि हमारी मीटिंग हो रही है, बायलैटरल सीरीज के बारे में कोई टॉक हो रही थी इनकी आपस में, जो एमओयू साइन हुआ था, जिसका सिग्नेटरी आईसीसी भी था, दोनों बोर्ड्स भी थे और आईसीसी भी था। लेकिन एन वक्त पर भारत ने ये कहकर खेलने से इनकार कर दिया कि हम जो है वो, हमारी सरकार ये नहीं चाहती। और उस मीटिंग में जब ये वेट कर रहे थे तो सिर्फ एक टेक्स्ट आता है कि हम तुमसे नहीं मिल सकते, तुम मुंबई आए हो, लेकिन हमारी सरकार नहीं चाहती कि हम तुमसे मुलाकात करें, इसलिए तुम वापस चले जाओ। ये सब कुछ पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा है, और अब ये मोहसिन नकवी जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, 100% ठीक कर रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जिसने भारतीयों को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, वो नजम सेठी ने ये कही है कि उस वक्त हम कुछ ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि हम अकेले थे, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ खड़ा है। बेशक हमने बांग्लादेश का साथ दिया है, लेकिन आगे चलकर आईसीसी की मीटिंग्स हों या आईसीसी के कोई फ्यूचर प्रोग्राम्स हों, उनमें बांग्लादेश हमारे साथ होगा और हम 2 हो जाएंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो छोटे बोर्ड्स हैं जिन्हें बैंकरप्ट कर दिया गया है, यानी ऊपर की मलाई सारी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खा जाते हैं फिर कुछ पाकिस्तान को मिलता है, और छोटा मोटा जो थोड़े से पैसे हैं वो बाकी बोर्ड्स को दिए जाते हैं। और जो बिल्कुल छोटे बोर्ड्स हैं जो नए नए क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं, उन्हें ढेला तक नहीं दिया जाता, उनके पास ना स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके पास किट्स तक खरीदने के पैसे नहीं होते। आइसलैंड का आपने ट्वीट्स देखे होंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे जो हैं वो कोई कुक है, कोई शेफ़ है, कोई जो है वो राइडर है, कोई क्या है, तो हमें पहले बता दो ताकि हम उनकी जॉब्स में से टाइम निकलवा सकें। इस तरह क्रिकेट चला रहे हैं ये आईसीसी वाले। तो अब नजम सेठी के मुताबिक उन बोर्ड्स का भी पाकिस्तान के साथ राब्ता है, और वो ये कह रहे हैं कि हम खुलकर तो सामने नहीं आ सकते, लेकिन जब कोई मौका आया तो हम आपको बैक ज़रूर करेंगे।
तो ये तकलीफ है इस वक्त सबसे ज़्यादा भारतीयों को कि आईसीसी के अंदर ऐसी कोई दरार ना पड़ जाए कि आईसीसी का पूरा शराजा बिखर जाए, फिर बीसीसीआई क्या करेगा। सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़िएगा। आपको चोट पहुंची है, पाकिस्तान को चोट पहुंची है, आप बांग्लादेश के कंधे से गोली चला रहे का नहीं, बांग्लादेश के कंधे से गोली नहीं चला रहे। ये हुआ है कि बेइज्जती तो हुई थी यार, बुरा जरूर लगा था। अब क्योंकि आपने बांग्लादेश के साथ किया, कहीं ना कहीं थोड़ी हिम्मत आई है कि चलो यार एक बोर्ड तो है जो हमारे साथ है, बाकियों मैंने कहा तो एक ही बोर्ड से खुश होने का, एक बोर्ड नहीं है भाई। मैं आपको बताऊं, कई बोर्ड्स ने हमें, अब उनका क्लेम है, गलत भी हो सकता है, कई बोर्ड ने पीसीबी को फोन करके कहा है कि यार बीसीसीआई देखो करता तो नाजायज है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम वोटिंग नहीं कर सकते उनके खिलाफ। ये उन्होंने कॉन्फिडेंशियली कहा है पीसीबी को। तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था, एक बांग्लादेश खड़ा हुआ है, कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ नेगोशिएशन चल रही है कि अब जो भी होगा, पाकिस्तान के साथ भी अगर होगा तो बांग्लादेश खड़ा होगा, नहीं होगा तो ये होगा। ये मतलब मैंने थोड़ा संक्षेप में जो उनकी नहीं, मैं देखिए ये जो सारी बातें चल रही हैं, आईसीसी पार्टिसिपेटिंग नेशंस एग्रीमेंट, और ये जो सेंटर में बैठा हुआ बेशर्म है, ये कह रहा था कि हिम्मत है तो इंडिया का मैच बाइकआउट करके दिखाओ। अब मिन्नतें तरले करने पर लगा हुआ। कभी कह रहा है कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा, में 70% चांसेस है कि 15 का मैच पाकिस्तान खेलेगा अगर पाकिस्तान तो अपनी शर्तों पर खेलेगा, तुम्हें घुटनों पर ला कर खेलेगा, तुम्हारी सियासत का जनाजा पढ़ कर, सलाम फेर कर, तुम्हें कब्र में दफना कर, उसके बाद जो है पाकिस्तान मैच खेलेगा। कहते हैं शायद मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट, ये सारी बातें हैं, ब्रॉडकास्टर, ये वो जो आपने गवर्नमेंट की बात की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान का, तो जो फोर्स मेजोर होता है, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऑब्लिगेशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, वो है फोर्स मेजोर। जब लगता है, हम कल भी बात कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाए, है ना, पता चला आज इंडिया भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, आज इंडिया पाकिस्तान की जंग स्टार्ट हो गई, वहां पर आप कह सकते हैं कि कल मैं नहीं खेलूंगा, वो सारी बातें। फिर आपने कहा सरकार एक्चुअली इज अ पॉइंट जो पीसीबी उठा सकता है, बिकॉज फोर्स मेजोर में ये होता है कि एक गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ सकते हैं। दी ओनली डिफरेंस इज, जो मैं 2-3 पॉइंट्स हैं, ए जो इन्होंने एमओयू वाली बात की थी बीसीसीआई को, जब ये कोर्ट लेके गए थे, तो ये इन्होंने बीसीसीआई पे कॉम्पनसेशन डाली थी, बट अल्टीमेटली कोर्ट ने ये कहा था इंडिया को आप लीगल खर्चा दो, आप इनके खिलाफ हुआ था, वो बायलैटरल था। आपने इंडिया को कहा कि हम आपको कोर्ट लेके जा रहे हैं कि आप हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आपने कहा था खेलोगे पर खेल नहीं रहे हो। उसमें अगर कोर्ट ने ये कहा कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया को कहा है कि तुम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो हम, बात तो ठीक है, यही बात हुई। वो बायलैटरल था, नंबर 1। नंबर 2, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, उसमें भी मेरे 2 पॉइंट हैं। ए, पाकिस्तान की सरकार ने किस दिन अनाउंस किया था कि टीम को अप्रूवल मिल गई है, बट ये पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। संडे उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेल रहे थे इन जिम्बाब्वे। नहीं, बट उसमें तो ये भी हो सकता है, इंडिया भी जैसे पाकिस्तान नहीं जाता किसी और स्पोर्ट के लिए, मतलब क्रिकेट के लिए, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स जाते हैं। तो आपने ये कहा कि वो क्रिकेट और सीनियर टीम पे ज्यादा थ्रेट है, इशू है, इसलिए मेरी बात सुनिए ना। तो जब आप सपोज, सबसे पहले ये है कि इनका जो आईसीसी में जो स्टैंडिंग है, वो तो आपने खुद ही बोल दिया, बाकी बोर्ड डरे हैं या नहीं डरे हैं, उनका क्लेम है, वो ठीक है। बट विद इन आईसीसी, अगर ये आईसीसी वर्ल्ड कप को कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं, सो बेसिकली इसको साबोटाज भी कह सकते हो ना एक तरह से। आपको, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सामने वाला कहेगा कि आपने एक वर्ल्ड कप को साबोटाज कर दिया, जिसमें बाकी मुल्क भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, टिकटिंग पार्टनर है, ब्रॉडकास्टर है, फलाना है, ढिमकाना है, देयर इज मनी इन्वॉल्वड, मनी आप उस बेसिस पे आपको मिलता है। तो विद इन आईसीसी तो इनकी लीगल ग्राउंडिंग नहीं है। सो इमीडिएटली अगर 15 तारीख को ये नहीं खेलते हैं, इमीडिएटली जो है वो तो आईसीसी कैन टेक एनी एक्शन दैट इट डीम्स। उसमें आईसीसी बोर्ड आ सकता है, आईसीसी बोर्ड के बिना आप एक्शन क्या, आईसीसी बोर्ड आ गया तो 2 ऑप्शंस हैं। इमीडिएटली वो आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में नहीं जा सकते, क्योंकि वो आईसीसी बोर्ड से छोटा होता है। ज्यादा से ज्यादा वो कोर्ट जा सकते हैं, जो आपका क्या होता है, कैस आर्बिट्रेशन, वहां जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो वक्त लगेगा, ठीक है। अब उसमें वो ये कहेंगे, सपोज कि जी हमारी सरकार ने कहा है, हम क्या करें। अब उसमें फिर वही बात आ जाती है, सामने से काउंटर एग्रीमेंट, काउंटर आर्गुमेंट है, आप अंडर 19 का उसी दिन मैच खेले थे, क्यों खेले। अगर आपकी सरकार ने क्रिकेट खेलने से मना किया है अगेंस्ट इंडिया, इवन इन अ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, आपने सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप का, इस बेशरम की आप बातों का अंदाजा लगाइए। जब 2023 की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, इंडिया में वर्ल्ड कप था, तब ये क्या कुछ कह रहा था, यही बात कर रहा था ना कि आईसीसी का इवेंट है, आएगा, जरूर आएगा, फिर हम भी जाएंगे, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी क्यों, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं जो तुमने हाइब्रिड करवाया था अपने जोर पर, अपने जोरे बाजू पर, अपने पैसे के जोर पर, घुमंड में। तो बच्चे, वो घुमंड वाले दिन, वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले दिन अब चले गए। अब तुम्हारा अब्बा मोहसिन नकवी आ चुका है, तो उससे ज़रा बच के रहना। नजम सेठी का स्टेचर और तरह का है, मोहसिन नकवी और तरह का। अभी तुमने खुद ही ये बात मानी कि यूएई के साथ जो मैच था एशिया कप में पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी ने तब भी कह दिया था कि भाड़ में जाए, नहीं खेलते हम, बाद में देखा जाएगा जो हो जाएगा। ये वो मोहसिन नकवी है जो तुम्हें नथ डाल कर रखे हुए। मैच क्यों चुना, बिकॉज आप उस तंबू को गिराना चाहते हो।
आप अंडर 19 का कैसे खेल, एंड ये जो अभी जूनियर जो क्या राइजिंग स्टार विमेन्स एशिया कप है, उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है। ऑब्वियसली उसको वो शायद सैक्रिफाइस कर देंगे। फिर एशिया कप के मैचेस ये क्यों खेल रहे थे इंडिया से, एंड उस दिन से लेके एशिया कप और आज तक ऐसा क्या हुआ इंडिया पाकिस्तान में जो उनकी सरकार ने ये फैसला नहीं लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये आपकी आई थिंक आईसीसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है और आपकी जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सरकार क्या है वहां पे, आप कहते हो सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, चलो इंडिया के केस में भी आपने कहा कि भाई सरकार कह रही है, और पाकिस्तान के केस से भी आया। एक छोटा सा ग्रे एरिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। गवर्नमेंट जब मैं कहता हूं पाकिस्तान और जब मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो दोनों एक ही है। मोहसिन नकवी इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो गए प्राइम मिनिस्टर को मिलने और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। बड़े सुन लीजिए, मैं को कोर्ट नहीं हूं, जितनी मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो गवर्नमेंट भी है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन भी है। नुकसान सिर्फ एक आदमी का है, वो है ब्रॉडकास्टर का। अब नुकसान क्या है, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड, यू कैन ऑलवेज से कि 10 लाख और 60 लाख की ऐसी ये वैल्यू हो जाती है। तो नुकसान दो चीजों का है जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, एक ब्रॉडकास्टर का, एंड ब्रॉडकास्टर इज अ वेरी बिग स्टेक होल्डर। ये सारे ब्रॉडकास्टर आज से नहीं जुड़े हुए हैं इंडियन क्रिकेट के साथ, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनका नुकसान है। दूसरा है ऑप्टिक्स का, दूसरा नुकसान है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का ये कि भाई इंडिया में एक वर्ल्ड कप इंडिया वापस आ रहा है, इंडिया 2016 के बाद पहला T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, 23 के बाद आपका आईसीसी टूर्नामेंट यहां पर आया है, सब कुछ है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे ही नाम थी ना, हम बाहर ले गए उसको, सॉरी एशिया कप था हमारे नाम, हम एशिया कप को बाहर ले गए, इस बार हमने वहां करा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी तो उनकी थी खैर, तो पाकिस्तान की। तो नुकसान है ऑप्टिक्स का और ब्रॉडकास्ट। तो सुन लिया आपने जी, विक्रांत गुप्ता साहब का वो जो गुस्सा था, जो वो मुंह से थूक निकाल निकाल कर धमकियां लगा रहे थे, वो अब काफ़ी हद तक शांत हो चुके हैं और सुकून से बैठे हुए हैं। पहले तो पता नहीं कितने किस्म की सैंक्शंस लगा बैठे थे ये पाकिस्तान पर, आईसीसी के वाइस चेयरमैन बनकर। तो अब ये कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और मामला वैसे भी कोर्ट में ही जाकर सेटल होना है, क्योंकि पहले भी कोर्ट में ही जाते रहे इस तरह के मामले और पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला आया था, क्योंकि भारत की सरकार नहीं मान रही थी। सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।